किलोमीटर की पद यात्रा करेंगे सीएम भूपेश बघेल। तो महंगाई को लेकर आज कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरेगी। पीएल पुनिया और मोहन मरकाम भी इसमें शामिल होंगे। कांग्रेस के दिग्गज नेता आज दुर्ग जिले में पदयात्रा करेंगे। बढ़ती महंगाई को लेकर ये पदयात्रा की जा रही है। पदयात्रा के पहले पट्टीराम चौक भिलाई पर बड़ी आम सभा होगी। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के बढ़ते दामों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। 29 नवंबर तक यह अभियान चलाया जाएगा, जिसमें खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हो रहे हैं। तो आज से महंगाई के खिलाफ कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतर रही है। केंद्र सरकार के खिलाफ महंगाई को लेकर विरोध दर्ज करेगी कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस के कई दिग्गज नेता इसमें शामिल होंगे। अशोकनगर में रेलवे की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। मालगाड़ी के बंद डिब्बे में से एक 18 वर्षीय युवक मिला है। मामला अशोकनगर जिले के पिपरई रेलवे स्टेशन का है, जहां एक मालगाड़ी के बंद डिब्बे में से किसी युवक की आवाज सुनाई दी, जहां से युवक बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था। मामले की जानकारी लगने पर रेलवे कर्मचारी और आरपीएफ की टीम मौके पर पहुंची और डिब्बे में से युवक को निकाला गया। युवक ने बताया कि उसका नाम बिंकी आदिवासी है और वो श्योपुर का रहने वाला है। लड़के का ये जो मालगाड़ी में रहने का मामला है, क्या कुछ मामला है साहब? ये पिपराई स्टेशन मास्टर ने फोन किया था और कंट्रोल से सूचना मिली थी। फिर मैं मेरे अधिकारी को बताया, भाई साहब इस तरह की बात है। पिपराई गया तो उस मालगाड़ी के डब्बे के अंदर से आवाज आ रही थी, मुझे बचा लो, उतार लो। पुलिस भी आ गई थी, सिविल पुलिस, और 2 पंच बुला के मैंने मौजूदगी में खुलवाया सील। तो उसमें गेहूं लोड थे, कोई लड़का उसमें अंदर बैठा मिला। पूछताछ की, पता किया, 10 लड़के बोला कि साहब मैं कल लोड कर रहा था गेहूं शिवपुरी में, और ट्रक जैसे खाली हो गया तो मैं सोचा दूसरा ट्रक आएगा, जब तक आराम कर लेते हैं। उसी डब्बे में ऊपर जाके गोलियों पे लेट गए। खबर कोरिया से है, जहां मनेंद्रगढ़ रेलवे पुलिस के द्वारा जारी नोटिस का जवाब देने चिरमिरी मनेंद्रगढ़ विधायक विनय जायसवाल पहुंचे। साथ ही बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता भी मौजूद रहे और नागपुर चिरमिरी फाटक पर कांग्रेसी बीते दिवस 26 अक्टूबर को रेल रोको आंदोलन कर अपना विरोध जताया था। साथ ही जिस राज्य में चुनाव है वहां ट्रेन चालू हो गई है, ऐसा उन्होंने कहा। बयान ये भी दिया गया, केंद्र में बैठे मोदी सरकार पर निशाना भी साधते हुए उन्होंने उनकी नीति को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि रेल को बेच दो, एयरपोर्ट को बेच दो, तमाम तरह के हमले बोले। में पिछले 1.5 सालों से जो गरीब और मध्यवर्गीय लोगों के लिए जो ट्रेनें बंद है, जो चिरमिरी, मनेंद्रगढ़, बिजरी, कोतमा, शहडोल में जाने वाली जितनी समस्त ट्रेनों को बंद करके रखा गया है। आज जिन राज्यों में चुनाव है वहां सारे के सारे ट्रेन चालू हो गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से केंद्र सरकार की नीति रही है कि रेल को बेच दो, एयरपोर्ट को बेच दो, लोहा को बेच दो, कोयला को बेच दो, कहीं ना कहीं एक बू आती है कि कहीं हमारे जो गरीब लोगों की जो ट्रेन है इसको बंद करने की साजिश तो नहीं है। 100 से ज्यादा लोग थे उस दिन धरना के दिन। उसमें करीब 35 से 40 लोगों का अभी तक पहचान हो चुका है और सभी को बहुत जल्दी 3-4 दिन के अंदर नोटिस जारी कर दिया गया। मैम, नोटिस के बाद क्या है? मुचलका जमानत जो है सभी का किसी यहीं से होगा? देखिए, ये जमानती अपराध है। नोटिस देके उनको यहाँ थाने पर बुलवाया जाएगा और उनका बयान दर्ज किया जाएगा। बयान दर्ज करने के बाद उनकी अरेस्टिंग होगी और उसके बाद फिर वो अपना मुचलका पेश करेंगे तो मुचलका पेश किया जाएगा और जो इंक्वायरी कंप्लीट होगी आदेश में सभी को वहाँ पर माननीय विशेष रेलवे न्यायालय बिलासपुर में वहाँ सभी को उपस्थित होना पड़ेगा। खबर कोरिया से है, जहां जिले के पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह के द्वारा निजात अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत मनेंद्रगढ़ क्षेत्र झगराखांड थाना से स्कूली बच्चों के द्वारा रैली निकालकर लोगों को नशे से दूर रहने के लिए जागरूक किया गया।
रायपुर में सलमान खुर्शीद के लिखे गए किताब को लेकर छत्तीसगढ़ में भी विरोध जारी है। शनिवार को बीजेपी के वरिष्ठ नेता गढ़ रायपुर के सिविल लाइंस थाना सलमान खुर्शीद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने पहुंचे, लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। पुलिस का कहना है कि पहले जांच की जाएगी, फिर एफआईआर दर्ज की जाएगी। इस दौरान नेता प्रेम प्रकाश पांडे के साथ पूर्व मंत्री और विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल, विधायक अजय चंद्राकर भी थाने पहुंचे हुए थे। सभी ने इस किताब का विरोध करते हुए कहा कि 300 पन्ने की इस पुस्तक में पूरी तरह से हिंदुओं के प्रति अपमानजनक टिप्पणियां की गई हैं। और सीधे आपको ले चलेंगे जहां आरजेडी नेता तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। थाना प्रभारी के ऊपर जो सस्पेंड हुआ, कौन था भाई जो दबाव दे रहा था? कोई ना कोई तो होगा। अब परिजनों की बात को लेकर के तो एफआईआर दर्ज करना चाहिए। जब खुलेआम कह रहे कि मंत्री और उनके भतीजे ने कराया, तो अब देरी किस बात की है? इससे पहले कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा कि मधुबनी के फ्रीलांसर पत्रकार व आरटीआई एक्टिविस्ट अविनाश झा की जो है 2 दिन पहले जो है लापता हो गई। अब शायद अस्पताल माफियाओं के विरुद्ध में वो लगातार लिखते रहे हैं, इस वजह से हो सकता है। 4 दिन पहले शिवहर में बिहार के पूर्व मंत्री रघुनाथ झा के भतीजे नवीन झा की गोली मारकर के हत्या कर दी गई। चंद दिन पूर्व में मोतिहारी में पुलिस कस्टडी में एक छात्रा की मौत हुई। अब पुलिस के पास जो है कोई जवाब नहीं है। छठ पूजा के दौरान मुख्यमंत्री के आंगन नालंदा में एक छात्रा के साथ जो है बलात्कार होता है। कुछ दिन पहले देखा जाए तो वही जदयू के विधायक जो वाल्मीकि नगर के धीरेन्द्र प्रताप सिंह, पार्षद दयानंद वर्मा की हत्या की जाती है, अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। उसके बाद अगर आप देखें, कुचायकोट के जो विधायक रहे अमरेंद्र पांडे और पप्पू पांडे, उनके भाई भतीजे मिलकर के कितने हत्याएं कराए हैं, अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। जो भाजपा के मंत्री हैं, उनके भाई के यहां से शराब मिला था, अब तक क्या कार्रवाई हुई? उनको बुला के पूछा गया, नहीं गया, उस पर कोई जो है कोई चर्चा नहीं की गई। मधुबनी हत्याकांड जहां नरसंहार हुआ था, जहां हम लोग भी गए थे, गुर्दा तक निकाल दिया गया था। विनोद नारायण झा और रावण सेना के नेता के ऊपर आरोप लगा था, अब तक क्या कार्रवाई की गई? पटना में गुप्ता ब्रदर्स के अपहरण को लेकर के लगातार हम लोगों ने भी आवाज उठाया, अब तक जो है कोई कार्रवाई नहीं की गई। आप देखिएगा 500 व्यवसायिकों की हत्या हो गई। 15 दिन में 65 लोगों की मौतें हो गई और मुख्यमंत्री जो है कहते हैं कानून अपना काम कर रहा है। ये बिहार पुलिस पूरी तरीके से, सभी लोगों को हम नहीं कहते, लेकिन बिहार पुलिस पूरी तरीके से नीतीश कुमार की पुलिस हो गई। तो आप सुन रहे थे आरजेडी नेता नीतीश सरकार पर जो है हमलावर थे। तमाम सारे मुद्दों को लेकर तेजस्वी नीतीश सरकार पर हमला बोल रहे हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बेमेतरा जिला के अंधियाखोर में कबाड़ से जुगाड़ अंतर्गत स्कूल स्तरीय मॉडल प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें 6 प्राथमिक, 2 पूर्व माध्यमिक एवं 1 हायर सेकेंडरी विद्यालय को विद्यार्थियों ने उसमें भाग लिया।
विकासखंड शिक्षा अधिकारी डीपी कोयरी के मार्गदर्शन, संकुल प्राचार्य सुनील झा, समन्वयक रामेश्वर बंजारे के निर्देशन में बच्चों ने कबाड़ का उपयोग करके विज्ञान, गणित, कृषि, स्वास्थ्य, स्वच्छता आदि विषयों पर उपयोगी आकर्षक जो मॉडल हैं वो उसका प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा पर पुलिस और नक्सलियों के बीच बड़ी मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में गढ़चिरौली पुलिस ने 5 नक्सलियों को मार गिराया है। बताया जा रहा है कि पुलिस और नक्सलियों के बीच ये मुठभेड़ 3 घंटे से ज्यादा देर तक चली है। इस दौरान दोनों ओर से कई राउंड फायरिंग हुई। ये मुठभेड़ उस वक्त हुई जब C60 कमांडो की टीम को नक्सल प्रभावित इलाके में नक्सलियों के होने की खबर मिली थी। कमांडो की टीम नक्सलियों को ढूंढने के लिए सर्च अभियान चला रही थी। इसी दौरान कोटगुल गयारा पट्टी के जंगलों में नक्सलियों के साथ जवानों की मुठभेड़ हो गई। ये मुठभेड़ लगभग 3 घंटे चली। हालांकि पुलिस पार्टी अब तक वापस नहीं लौटी है। बताया जा रहा है कि मारे गए नक्सलियों की संख्या बढ़ सकती है। इधर पटना स्थल के लिए और भी जवानों को भेजे जाने की जानकारी मिल रही है। फोरलेन गार्डन का लोकार्पण किया गया है राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल के द्वारा। खबर कोरबा से आपको बता रहे हैं, जहां राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने कोहड़िया के समीप नवनिर्मित भव्य व आकर्षक गार्डन का लोकार्पण किया। लोकार्पण कार्यक्रम में गार्डन में जो नगर पालिका द्वारा कोरबा दर्री मुख्य मार्ग 4 लेन पर कोहड़िया के समीप आकर्षक गार्डन का निर्माण कराया जा रहा है। बिलासपुर से खबर है, जहां एक तरफ निगम के अधिकारी शहर को स्मार्ट बनाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सड़क किनारे कब्जा कर व्यवसाय करने वाले लोग निगम के गले की फांस बनते जा रहे हैं, जिसे देखते हुए निगम कमिश्नर एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। खबर रायगढ़ से है, जहां वरिष्ठ पत्रकार सुभाष के बड़े बेटे सेना में कर्नल विप्लव पर माओवादियों ने घात लगाकर हमला बोल दिया। इस हमले में कर्नल विप्लव सहित उनका पूरा परिवार शहीद हो गया। ये घटना मणिपुर में हुई है। जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक कर्नल विप्लव मणिपुर के कुगा में पोस्टेड थे। रोजाना की भांति चेक पोस्ट का निरीक्षण करने के लिए अपने 3 गाड़ियों के काफिले के साथ निकले हुए थे, लेकिन उनके साथ उनका परिवार भी मौजूद था। जब कर्नल चेक पोस्ट का निरीक्षण कर वापस लौट रहे थे, उस बीच माओवादियों ने घात लगाकर उन पर हमला बोल दिया। कर्नल की गाड़ियों के काफिले में पहली गाड़ी ब्लास्ट से उड़ गई, जबकि बीच की गाड़ी में स्वयं कर्नल और उनका परिवार था। ऐसे में ब्लास्ट के बाद दोनों बची हुई गाड़ियों पर माओवादियों ने मोटार और गोलियों की बौछार शुरू कर दी। इस हमले में घटनास्थल पर ही कर्नल विप्लव और उनकी पत्नी शहीद हो गए, जबकि पोता गंभीर रूप से घायल हो गया था, लेकिन इलाज के दौरान वो भी शहीद हो गया। और सीधे आपको कुशीनगर ले चलेंगे, जहां सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव अपनी विजय रथ यात्रा निकाल रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपको कुशीनगर से दिखा रहे हैं इस वक्त। एम्बुलेंस 108-102 घर की खातिर बनवाए थे लाखों लाख सस्ते मकान, बनवाए थे रिवर फ्रंट और पार चलवाई लखनऊ में मेट्रो। आओ सब मेरे साथ चलो, सूबे की शान बढ़ानी है, जनता दे दो आदेश हूँ मैं, एक बार मुझे फिर दिल दे दो, सबका प्यारा अखिलेश हूँ मैं, अखिलेश हूँ मैं, अखिलेश हूँ मैं, हाँ प्रगति का संदेश हूँ मैं, अखिलेश हूँ मैं, अखिलेश हूँ मैं, हाँ प्रगति का संदेश हूँ मैं, अखिलेश हूँ मैं, अखिलेश हूँ मैं, हाँ प्रगति का संदेश हूँ मैं।
तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जो हैं अपनी विजय रथ यात्रा निकाल रहे हैं। तमाम सारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इस वक्त वहां मौजूद हैं। एक भारी जनसैलाब देखने को मिल रहा है विजय रथ यात्रा के दौरान। कुशीनगर से ये विजय यात्रा निकाली जा रही है। लोटस होटल से विजय रथ यात्रा की शुरुआत हुई है। कुशीनगर की तस्वीरें हैं जहां विजय रथ यात्रा निकाली जा रही है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव वहां पहुंचे हुए हैं। इसके पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और सरकार पर तमाम मुद्दों पर हमलावर नजर आए और अब रथ यात्रा निकाल रहे हैं अखिलेश यादव। तमाम सारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इस वक्त सड़कों पर नजर आ रहे हैं। एक भारी जनसैलाब उमड़ा है अखिलेश यादव को समर्थन देने के लिए। और यहां रुकेंगे ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भैया भैया, हाँ यूं बताओ जरा, चैन की बंसी बजाना तो सुने रहे हैं, हाँ चैन का रेडियो बजा रहे हो। कहा है भैया, जब मन बहुत खुश होता है तो संगीत अपने आप फूटने लगता है। और फूटे भी कहा है ना भाई, कोई है जो हम किसानों के लिए अच्छा सोच रहा है। कहा है भैया कि पहले किसान करता था हाय हाय, और अब खेती किसानी की हर समस्या को बाय बाय। अंग्रेजी और क्या, अरे भाई ये सरकार हवा हवाई बातें नहीं करती, जो कहती है वो करती है, और जो नहीं कहती वो तो डेफिनेटली करती है। आप भी सुनिए। किसानों के 36,000 करोड़ रुपए का ऋण माफ, गन्ना किसानों को 1.45 लाख करोड़ रुपए से अधिक गन्ना मूल्य का भुगतान, एमएसपी में दोगुना तक वृद्धि, 435 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न की सरकारी खरीद में किसानों को 79,000 करोड़ रुपए का भुगतान, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में 37,521 करोड़ रुपए हस्तांतरित, 2,376 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति, 4,72,000 करोड़ रुपए फसली ऋण का भुगतान, 2,151 करोड़ रुपए अनुदान राशि किसानों को मिली। याद रखना भाइयों, जो है गुमराह करते वो नहीं है किसानों के यार। जिसने दिखाई विकास की राह, वही है अपनी सरकार, योगी सरकार, किसानों की सरकार। सोच ईमानदार, काम दमदार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर बलरामपुर से है जहां कुसमी में शिलान्यास और विकास कार्यों का लोकार्पण कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें नेता प्रतिपक्ष सहित पार्षदों ने सीएमओ के खिलाफ कार्यक्रम के दौरान ही जमीन पर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया। सीएमओ पर आरोप लगाते हुए पार्षदों ने कहा कि मनमानी तरीके से लोकार्पण और निविदा कार्य किए जाते हैं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज उपस्थित थे। उन्होंने नाराज पार्षदों को समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारी अपनी बातों पर डटे रहे और सीएमओ के खिलाफ एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। आपको भी लगता है क्या कि हम जनप्रतिनिधियों को अच्छा होना चाहिए? आपको लगता है क्या? आज नगर पंचायत कुसमी सीएमओ के द्वारा विभिन्न कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम था, जिसका हम भारतीय जनता पार्टी के पार्षदगण बहिष्कार करते हैं, विरोध करते हैं। कारण है कि नगर पंचायत पिछले कई वर्षों से नगर पंचायत में अभी इस प्रकार का कोई भी कार्य नहीं हुआ है जिसका लोकार्पण किया जाए, और जो कार्य चल रहा है वह पूर्ण भी नहीं है। रही बात शिलान्यास की, तो अभी वह प्रक्रियाधीन है। प्रक्रिया पूर्ण हुए बिना चिंतामणि महाराज जी को मुख्य अतिथि बनाकर उनके द्वारा उन्हें प्रसन्न करने के लिए इस प्रकार का कार्यक्रम नगर पंचायत के सीएमओ के द्वारा किया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ कांग्रेसियों को खुश करने के लिए यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। नगर पंचायत की जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा कांग्रेसियों को खुश करने के लिए सीएमओ के द्वारा बर्बाद किया गया, जिसका हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पार्षदगण पुरजोर विरोध करते हैं। और एक बार फिर से आपको कुशीनगर ले चलेंगे जहां सपा